जब भी किसी को कोरोना वायरस आता है, कोविड-19 होता है, तो उसको सिर्फ एक कमरे में रखते हैं और बाकी लोग अपनी जगह पे हैं, राइट? जैसे जुकाम में होता है या H1N1 में होता है, किसी भी और इन्फेक्शियस डिजीज में होता है, पूरे शहर को और पूरे देश को इस तरह से परेशान नहीं करते। तो मैं बोलना की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कोई ऐसा वायरस नहीं है कि आपको हो गया तो पूरी जहां को हो जाएगा, जहां जहां आप छूते जाएंगे वहां वहां होता जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ कि मैंने 100 से ऊपर टोटल पेशेंट मैंने देख लिए हैं कोरोना वायरस के, इंडिया और इंडिया के बाहर सब मिला के, अकेले नहीं, मैं और मेरी टीम जहाँ जहाँ है, तो इसलिए उसके बेसिस में आपको बता पा रहा हूँ। तो 3 स्टेप में लोग मरते हैं इसमें। तो यहाँ पे मेरी और आपकी जिम्मेवारी है कि उनको मरने से बचाना है, तो आपको उनको राइट नॉलेज देना पड़ेगा। राइट नॉलेज देना का मतलब कि वायरस अगर आ भी जाता है तो इससे नीचे ना आ जाए, उसका बंदोबस्त करना पड़ेगा। अगर आपने इतना सा किया कि वायरस अगर आ भी गया तो इसके नीचे ना जाए, तो भी आपका काम पूरी तरह से हो गया। आई कैन टेल यू, इट डजंट मैटर कि वो पेशेंट कितना बीमार है। मैं बता सकता हूँ पेशेंट कोरोना से नहीं मरेगा, उस वक्त नहीं मरेगा। मरना तो सभी को है, आप भी मरेंगे, हम भी मरेंगे, लेकिन ऐसे बीमार पड़ के नहीं मरेंगे, ऐसे बीमारी के बहाने से नहीं मरेंगे, ये भी पक्का बता सकता हूँ मैं। तो अब ये तो हुआ कि होता क्या है, चल क्या रहा है, अब करना क्या है, व्हाट वी हैव टू डू, सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन क्या है, दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ आपके होश उड़ जाएंगे, जो मैं बताऊंगा अगले 1 मिनट में। ध्यान सुनिए इसको, कि ध्यान सुनिए, पूरे वर्ल्ड में 60% लोगों को इस वक्त 60% लोग पूरे वर्ल्ड में इस वक्त, कम से कम 60% लोग पूरे वर्ल्ड में कोरोना, जो नोवल कोरोना वायरस है, SARS-CoV-2 जो नया वायरस आया है, उससे ऑलरेडी इम्यून है, एज इफ कि उनको कोरोना का वैक्सीन लग चुका है, इम्यून है, राइट? तो मतलब अगर कभी वैक्सीन आ जाता और सारे 60% लोग लग जाता तो हम बोलते कि इम्यून हम हैं। तो वैक्सीन तो आया नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी वो 14 मई का रिसर्च पेपर है, सेल एक बहुत बड़ा जर्नल है, सेल इज वेरी बिग जर्नल, बहुत ही ऑथेंटिक जर्नल है। उस जर्नल में कंक्लूजन आया कि 60% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड आर ऑलरेडी इम्यून टू कोरोना वायरस। 60%, कम से कम 60% लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इम्यून कैसे हो गए 60%? ये तो नया वायरस है। तो उन्होंने देखा कि इसके जो छोटे भाई है, मैंने पहले ही बताया था अपने वीडियोस में, 2005 में जो छोटा भाई आया था, हांगकांग वायरस कोरोना वायरस, या 2004 में जो आया था, दैट इज नीदरलैंड कोरोना वायरस, या 1965 में आया था, दैट इज 229E यूएस कोरोना वायरस। तो वो जो छोटे भाई हैं, उनके सौताले जो 3 भाई आए थे, 3-4 भाई जो आए, वो जो भाई हैं, उन भाइयों ने आपको और मुझे बचपन से हजारों बार जुकाम किया, हजारों बार हमें बुखार दिया। तो तब हमारी बॉडी में एक इम्यूनिटी बिल्ड हो गई, जिसे बोलते हैं बैकग्राउंड इम्यूनिटी। तो हम सबके पास एटलीस्ट 60% ऑफ अस आर हैविंग बैकग्राउंड इम्यूनिटी। तो ये जो 60% लोग हैं, ये इनका कुछ होने नहीं वाला, क्योंकि इनके पास बैकग्राउंड इम्यूनिटी है। तो अगर ये 60% लोगों को वैक्सीन की भी जरूरत नहीं है, अगर तो वैक्सीन काम करती है, तो पहली बात तो वो काम ही नहीं करती है। वो क्यों नहीं काम करती है, मैंने पहले कवर किया, आई नॉट कवर टुडे, राइट? तो ये 60% लोग तो निश्चिंत हैं, राइट? 60% पॉपुलेशन। अब रह गया 40% पॉपुलेशन कैसे कवर होगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, और ये इसका एविडेंस मैंने दे दिया है। हर्ड इम्यूनिटी किसी भी जगह, देश का या कम्युनिटी में किसी भी एक वायरस से अगर 60 to 70% पॉपुलेशन इम्यून हो जाती है, तो रेस्ट 30% पॉपुलेशन को चिंता करने की जरूरत नहीं होती। इसी को कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। तो मतलब ये जिस दिन कोरोना वायरस पहले दिन आया था, उसी दिन ऑलरेडी हम सब कवर्ड थे, 60% जो पहले से ही बैकग्राउंड इम्यूनिटी से कवर्ड थे, और उनकी वजह से 30-40% लोग वो कवर हो गए हर्ड इम्यूनिटी से। तो दिस वर्ल्ड इज ऑलरेडी बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम नोवल कोरोना वायरस एट द डे व्हेन इट एंटर्ड। ये नोवल कोरोना वायरस जिस दिन आया था, उसी दिन हम प्रोटेक्टेड हैं। आपको मेरी बात को विश्वास नहीं आ रहा, मत कीजिए विश्वास। सारे एविडेंस मैंने दे दिया है, उसको पढ़िए। फिर भी सवाल है तो मुझसे पूछिए, मैं कल फिर आऊंगा और वीडियो बना के वीडियो भेजूंगा, आपको जवाब दूंगा जरूर। तो मतलब ये कि हम ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हैं। जिस तरह से हम H1N1 से प्रोटेक्टेड हैं, डेंगू से प्रोटेक्टेड हैं, उससे तो नहीं डर लग रहा ना, चिकनगुनिया से प्रोटेक्टेड है, हालांकि उससे भी थोड़े बहुत लोग मरते हैं, राइट? ठीक उसी तरह से हम नोवल कोरोना वायरस से भी प्रोटेक्टेड हैं। ये 14 मई का रिसर्च पेपर है, बहुत ही बड़ा और बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिक रिसर्च पेपर है, आप पढ़ लीजिएगा, मैंने तो लिंक दे दिया, राइट? लेकिन ये रिसर्च पेपर लोगों तक ना पहुंचे, या जो इंसान पहुंचाएगा उसको हटा दो, राइट? जब ये भनक लगी कि ये 5 तारीख को मैं लॉन्च करूंगा, जो अभी लॉन्च हो रहा है आपके सामने,
तो उससे ठीक 2 दिन पहले यानी कि 3 तारीख को मेरा यूट्यूब चैनल ब्लॉक कर देते हैं, 2 तारीख को मेरा फेसबुक पेज ब्लॉक कर देते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा स्टेक में है ये खबर लोगों तक पहुंच गई। तो मैंने आप तक पहुंचा दिया, आपको लोगों तक पहुंचाना है, दैट यू हैव टू डू, राइट, वो मैं नहीं कर सकता। तो अब हम ठीक कैसे होंगे? पहला स्टेप ठीक हमें करने के लिए हमारे बॉडी में हर्ड इम्यूनिटी एंड हमारे बॉडी में दूसरी इम्यूनिटी दैट इज बैकग्राउंड इम्यूनिटी ऑलरेडी है एंड दैट कवर्स मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, राइट। ये तो हुई 2 तरह की इम्यूनिटी। एक तीसरी तरह की इम्यूनिटी है, ये बात आप बिल्कुल ध्यान समझिए। तीसरी तरह की इम्यूनिटी को बोलते हैं म्यूकोसल इम्यूनिटी, म्यूकस वाला इम्यूनिटी। म्यूकस क्या होता है? इसको आयुर्वेद में बोलते हैं चिपचिपा पदार्थ। चिपचिपा पदार्थ क्या होता है? जीभ, राइट। ये लिक्विड है ना पूरे अंदर, हाँ, पूरे यहाँ पे लिक्विड है, लिक्विड का एक लेयर है, पूरे पेट में पूरा लिक्विड का एक लेयर है, आपके गले तक मुंह में भी लिक्विड का लेयर है। जैसे ये सूखा है, अंदर सूखा नहीं है, लिक्विड है, राइट। दैट इज कॉल्ड म्यूकोसल इम्यूनिटी, दैट इज कॉल्ड म्यूकोसल इम्यूनिटी। तो जब भी कोई रेस्पिरेटरी इन्फ्लुएंजा वायरस नाक में जाएगा, मुंह में जाएगा, पहले उनका झगड़ा, पहले उनकी लड़ाई, पहले उनका जो डिफेंड करने के लिए पहला उनका जो ढाल हमारे बॉडी का है वो है म्यूकोसल इम्यूनिटी, राइट। उससे सामना करना पड़ेगा। तो जो म्यूकोसल इम्यूनिटी है, अगर इसका ध्यान आपने रख लिया, इस इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर दिया, तो वायरस, रेस्पिरेटरी वायरस से आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे तरह के वायरस होते हैं, कुछ होते हैं कि जो मॉस्किटो बाइट से सीधे ब्लड में जाते हैं, उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो मुंह से आता है उससे। तो आपको सिर्फ एक काम करना है, अपनी म्यूकोसल इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना है। म्यूकोसल इम्यूनिटी किस चीज से स्ट्रॉन्ग होती है? सिर्फ मैंने हजारों बार बोला, एक और बता देता हूँ, 0.2 ग्राम विटामिन सी रोज लेना शुरू कर दीजिए आज से, तो आपकी जो म्यूकोसल इम्यूनिटी है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। 0.2 ग्राम विटामिन सी कैसे ले सकते हैं? मैंने पहले भी बता देता हूँ। 0.2 ग्राम आपको किसी टैबलेट से नहीं लेना है, उससे काम नहीं होगा, आपको लेना है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से। कैसे? आप अगर रोज 2 मौसमी खा लेंगे तो 0.2 ग्राम मिल गया। आप अगर ऐसे 3 आम खा लेंगे तो 0.2 ग्राम मिल गया। आप अगर 4 टमाटर खा लेंगे तो 0.2 ग्राम मिल गया। आप अगर इतना सारा मटर, कच्चा मटर पका के नहीं खा लेंगे तो 0.2 ग्राम मिल गया। आप अगर 3-4 तरह के फल ले लेंगे, टोटल 300-400 ग्राम बना लेंगे और फिर खा लेंगे तो भी 0.2 ग्राम ऑफ विटामिन सी आपके मुंह के माध्यम से चला गया। टैबलेट लेते हैं ना विटामिन सी का, तो सीधे पेट में जाता है, लेकिन आप जब चबाते हैं ना, संतरा को, मौसमी को चबाते हैं, तो वो लिक्विड पूरे मुंह में जाता है, राइट। तो म्यूकोसल इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, म्यूकोसल इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, राइट। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेकिन जब आप टैबलेट लेते हैं, कोई भी टैबलेट लेते हैं, मान लीजिए आप डायबिटीज की दवा लेते हैं, आप ब्लड प्रेशर की दवा लेते हैं, तो आपकी म्यूकोसल इम्यूनिटी कम होने लगती है। अच्छा, तो डायबिटीज की दवा से पीछे छुड़ाइए, ब्लड प्रेशर की दवा से पीछे छुड़ाइए, थायराइड की दवा से पीछे छुड़ाइए। अच्छा, तो कैसे छुड़ाऊंगा कि दुनिया के जितनी भी दवा आप लेते होंगे, आई डोंट केयर, अगर आप जिंदा हैं, अगर आप खा सकते हैं, तो उन दवाइयों की जरूरत नहीं है। उसे कैसे छुड़ाना है मैं कल आके बताऊंगा आपको, राइट। इसलिए उसकी चीज को मैं कल के लिए छोड़ देता हूँ। कल कहाँ पे आऊंगा ये मैं पोस्ट करूंगा, और कल फिर आइए, या जो लोग आपके ऐसे दोस्त हैं जो बीमार हैं या कोई भी दवा ले रहे हैं, उनको बोलिए आप, राइट। फ्री में आफ्टर ऑल फेसबुक के थ्रू ही आऊंगा, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, स्टेप 1 कि आपके पास 3 इम्यूनिटी है इस वक्त। एक तो बैकग्राउंड इम्यूनिटी, एक है हर्ड इम्यूनिटी, और तीसरा है म्यूकोसल इम्यूनिटी। ये तीनों इम्यूनिटी का ध्यान कैसे रख सकते हैं? एक तो 0.2 ग्राम आप लीजिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, विटामिन सी फ्रूट एंड वेजिटेबल से, पहली बात। और दूसरी बात, आप दवाइयों को अवॉइड कीजिए जो कि इम्यूनिटी को घटाएंगी। और तीसरी बात, एनिमल प्रोटीन को कम कर दीजिए, 0 कर दीजिए। एनिमल प्रोटीन मतलब ऐसा फूड जो एनिमल से आता हो, जैसे मटन है, चिकन है, फिश है, डेयरी प्रोडक्ट है, दूध है, दही है, लस्सी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई ये सब पॉइजन है, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपकी म्यूकोसल इम्यूनिटी को घटाएगा, राइट। जो चीज इम्यूनिटी को घटाती है उस चीज को क्यों लेना भाई, तो उसको घटा दीजिए, उसको 0 कर दीजिए, राइट। तो मैंने 0 किया हुआ है, पिछले 12 साल हो गए, 13 साल हो गए मुझे लगभग कि कोई भी एनिमल प्रोटीन मैं नहीं खाता, मैं नहीं लेता, तो पीता हूँ ना खाता हूँ ना पीता हूँ, और जिंदा भी हूँ, देखिए आपके सामने। तो मतलब ये कि जिंदा रहा जा सकता है, ये पक्का बताता हूँ, और मैं खुद इसका उदाहरण हूँ। स्टेप 1 कि अपने 3 इम्यूनिटी इस वक्त, वो इम्यूनिटी आपको ऑलरेडी प्रिवेंट कर रहे हैं, राइट। वो प्रिवेंट कर रहे हैं, इसलिए आपको ज़्यादा खतरा नहीं है, बल्कि खतरा है नहीं। ये 3 इम्यूनिटी है, हर्ट वाला भी है, म्यूकोसल भी है, और तीसरा मतलब बैकग्राउंड इम्यूनिटी हमारे पास है। लेकिन इसके बावजूद भी कभी किसी के बॉडी में वायरस जाता है जो ऑलरेडी दवा पे है, जो एनिमल प्रोटीन दे रहा है, और दवा, और तो
वो बीमार भी पड़ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, इम्यूनिटी ऑलरेडी कम है उसकी तो बीमार पड़ जाता है। बीमार पड़ने का मतलब क्या है, यहाँ ध्यान सुनिए, द फर्स्ट सेंस ऑफ फ्लू लाइक सिम्टम। फ्लू लाइक सिम्टम कौन से होते हैं? फीवरिश लग रहा है, फीवर है नहीं, फीवरिश लग रहा है वो भी काफी है, या फीवर आ गया है, या खांसी आ रही है, जुकाम आ रहा है, सूखी खांसी आ रही है, हेडेक है, बॉडी एक है, तो ये है फ्लू लाइक सिम्टम। द फर्स्ट साइन ऑफ फ्लू लाइक सिम्टम, जैसे ही पहला साइन आएगा फ्लू लाइक सिम्टम का, इमीडिएटली आपको 3 डेज प्रोटोकॉल जो मैं बताता है उसको फॉलो करना है। 3 डेज प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। मैंने हजारों बार बताया है, पिछले 5-6 साल से बता रहा हूँ। 2016 से डेंगू, चिकनगुनिया, H1N1, इन्फ्लुएंजा सब में आपको फायदा मिला है। और अभी भी जनवरी महीने से न जाने कितने लोग मुझे ईमेल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं और बताते रहते हैं, इवन कमेंट में जाके कि हमने जैसे हमें फ्लू हुआ, हम नहीं डायग्नोस करने गए वो फ्लू कोरोना वायरस है या डेंगू है, चिकनगुनिया है, हमने इमीडिएटली 3 स्टेप डाइट किया और 3 दिन के अंदर ठीक हो गए। कोरोना वायरस के जो लगभग 100 पेशेंट्स हम देख रहे हैं इस वक्त, वो भी इसी डाइट में ठीक हुए हैं, कुछ लोग ठीक हो रहे हैं। तो वो 3 स्टेप डाइट मैं सिर्फ 3 मिनट लूंगा बताने के लिए, क्योंकि हम में से कुछ लोग नए भी हो सकते हैं और यही वाला वीडियो तो आप आगे शेयर करेंगे ना तो उनको भी पता चल जाएगा। तो उनके क्विकली मैं बता दूं 3 स्टेप डाइट। जैसे ही पहला सिम्टम आएगा फ्लू का, जैसे ही पहला सिम्टम आएगा तो चिंता मत कीजिए वो फ्लू कौन सा वाला फ्लू है, वो कोरोना वायरस नाम है उसका, या डेंगू नाम है, चिकनगुनिया नाम है, या राइनो वायरस है, एडिनो वायरस है, डजंट मैटर। मैटर ये कि उस वक्त फर्स्ट स्टेप क्या है, पहला स्टेप डे 1 में क्या करना है आपको, कि आपका बॉडी वेट डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय 10 मतलब कि आपको सिर्फ इतना करना है कि मेरा बॉडी वेट मान लो 60 kg डिवाइडेड बाय 10 दैट बिकम्स 6 ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस एंड 6 ग्लास कोकोनट वाटर। ग्लास बड़ा बड़ा 400 ml का, और जूस पैक्ड वाला नहीं, उसको जूस निकालना है, उसको छानना नहीं है, उसको बिना छाने फिर पीना है। पीने में 15 मिनट लगाइए धीरे धीरे, और ऐसा पूरे दिन भर करना है 12 घंटे तक। 1-1 घंटे छोड़ छोड़ के आपको पीना है, राइट। और इतना ही करना है डे 1 में, ताकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ना बढ़े, ताकि चीज़ें कंट्रोल में रहे। ये जो विटामिन सी है ना, ये आपकी इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है, ताकि आपकी इम्यूनिटी वायरस को भगा दे। विटामिन सी आपको ठीक नहीं कर रहा है, वो आपको इम्यूनिटी को सपोर्ट कर रहा है, दैट्स ऑल। और आपके जो कोकोनट वाटर है वो हाइड्रेट कर रहा है बॉडी को। वो जो मिनरल्स है, कोकोनट वाटर इज द बेस्ट मिनरल वाटर मेड बाय गॉड। वो जो मिनरल्स है ना, जब भी किसी को फ्लू होता है तो मिनरल इम्बैलेंस हो जाता है, उसको दोबारा बैलेंस करना है। डे 2 देखिए, डे 2 में क्या करना है आपको, बॉडी वेट बाई 20। मेरा बॉडी वेट 60 kg बाई 20 दैट बिकम्स 3 ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस और 3 ग्लास ही कोकोनट वाटर, प्लस आपका बॉडी वेट इंटू 5। मेरा बॉडी वेट 60 kg इंटू 5 दैट बिकम्स 300 ग्राम्स ऑफ टोमेटो प्लस कुकुम्बर, दोनों मिला के 300 ग्राम। ये ही आपके पेट में जाना चाहिए पूरे दिन भर में। कैसे जाएगा, कब जाएगा, इक्वल इंटरवल में जाएगा। शाम तक, दूसरे दिन के शाम तक आप देखेंगे, हैरान हो जाएंगे कि आपका टेम्परेचर 101 से नीचे है, आपका बहुत फीलिश लग नहीं रहा है, थोड़ी बहुत ताकत आ गई वापस, ठीक सा लगेगा कि यू आर बैक टू वर्क। डे 3 लास्ट डे 3 में बॉडी वेट डिवाइड बाय 30। मेरा बॉडी वेट मान लीजिए 60 kg डिवाइड बाय 32, 2 ग्लास कोकोनट वाटर और 2 ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस लेना है 12 बजे तक। और लंच में वही होगा जो कल वाला फॉर्मूला था, यानी कि 300 ग्राम टमाटो और कुकुम्बर मेरे लिए, आपका वेट के हिसाब से आपके लिए। शाम तक आप शॉक्ड हो जाएंगे, सरप्राइज हो जाएंगे, अरे मैं तो ठीक हो गया। आपको लगेगा ही नहीं कि आप बीमार पड़े थे। इसलिए आप नॉर्मल खाना खाइए, जो भी आप घर का खाते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल, कम तेल कम नमक, और वो एनिमल प्रोटीन छोड़िए। चौथे दिन अपने काम पे लगिए। तो ये सिंपल डाइट है, ये डाइट करेंगे तो दिस इज सिंपल थिंग। तो ये स्टेप 2 क्योर का, ये स्टेप 2 है क्योर का। स्टेप 3 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल नया आपके लिए, मैं चाहता हूँ इस चीज को समझिए। स्टेप 3 ये है कि कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट क्या करता है कि बीमार पड़ गया है और बीमार स्थिति में वो घर भी अपना इलाज करता है या दर की ठोकर खाता है, मुझे समझ नहीं आता, 5, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन निकल जाते हैं। अगर वायरस आपके बॉडी में 5, 7, 8 दिन निकल जाए और वायरस मुंह में रहे, चांसेस है कि वो नीचे चले ही जाएंगे। और जब वायरस यहाँ पे आता है, इस प्लेस पे आता है, तो तब ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है और तब ऑक्सीमीटर में देखेंगे तो 90% से नीचे ऑक्सीजन लेवल होता है। ऐसे में डॉक्टर बोलता है इन्हें वेंटिलेटर चाहिए, क्योंकि इनका जो लंग्स है उसमें पानी भर गया है, लंग्स अपने आप वो सांसें नहीं लेने में हेल्प कर पा रहा है। तो अब क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको हॉस्पिटल नहीं जाना है क्योंकि वहां तो मैकेनिकल वेंटिलेटर है, आपको घर पे वेंटिलेटर बनाना है। इसे कहते हैं प्रोन वेंटिलेशन।
प्रोन वेंटिलेशन। प्रोन वेंटिलेशन है जो कि 1970 से प्रोन वेंटिलेशन चलता था, और जब ये मैकेनिकल वेंटिलेटर आ गया तो इसका बिजनेस ठप ना हो जाए, प्रोन वेंटिलेशन को चुपचाप कहीं गायब कर दिया। तो जो चीज़ गायब थी अब वो सामने आ रही है। आपको मैं सिखा रहा हूँ लिटिल बिट प्रोन वेंटिलेशन क्या है, राइट। तो पेशेंट को प्रोन वेंटिलेशन रखते हैं, प्रोन वेंटिलेशन में डालते ही 20% बॉडी की एबिलिटी बढ़ जाती है, ऑक्सीजन कैपेसिटी लंग्स की बढ़ जाती है 20%। 20% ही चाहिए, क्योंकि 80 से नीचे आएगा, 70 से नीचे आएगा, फिर तो इंसान मर ही जाएगा। किसी का 70 आ गया ऑक्सीजन लेवल और आपने प्रोन वेंटिलेशन सिचुएशन डाल दिया, 70 + 20% कितना होता है, लगभग 90% में आ गया, तो वो अपने आप फिर ठीक हो गया। 1 दिन में हो सकता है, या 2 दिन में हो सकता है, या 3 दिन में हो सकता है, दैट्स ऑल। तो आपको क्या करना है, अपने घर में ही प्रोन वेंटिलेशन की व्यवस्था करनी है। ये प्रोन वेंटिलेशन क्या है वो आप समझ लीजिए, बहुत ही सिंपल है। ये क्लाइमेक्स है, इस वाले पार्ट को ध्यान से देखिए, ना समझ आए तो मेरे इस वीडियो को दोबारा देखिए। देखिए ये है मैकेनिकल वेंटिलेटर, जो खतरनाक वेंटिलेटर, ऐसा लगता है कि भाई इंसान इसी से बचेगा, जबकि ये देखिए ये मौत का सामान है। और ये है प्रोन वेंटिलेशन। प्रोन वेंटिलेशन क्या है, जब आप सोते हैं इस पोज पे तो हार्ट आपका ऊपर होता है और लंग्स नीचे होता है, लेकिन जब आप उल्टा सोते हैं जैसे इसमें देख रहे हैं तो हार्ट नीचे होता है, लंग्स ऊपर होता है। जब लंग्स ऊपर होता है तो लंग्स की कैपेसिटी 20% बढ़ जाती है, इसी को बोलते हैं प्रोन वेंटिलेशन। और ऐसे सोते, जैसे किसी को सांसों की दिक्कत है उसको ऐसे जब सुला देंगे, राइट, उसके यहाँ पे गद्दे रख के सुलाना है। ये गद्दे रख के सुलाना है, कितनी देर के लिए सुलाना है, कितनी देर उनको रेस्ट देना है, फिर कैसे उसको मोड़ना है, छोटी छोटी बातें हैं जो अब इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमारे लिंकन यूनिवर्सिटी के ट्रेंड मेडिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, राइट, जिनकी ट्रेनिंग चल रही है, उनको मैंने अच्छी तरह ट्रेन किया था। तो मैं उनसे, अगर उनमें से कोई लोग अभी देख रहे हैं तो उनको मैं बोलूँगा कि आप भी जुड़िए और आप हेल्प कीजिए लोगों को, ताकि उनको सिखाइए कि जरूरत आने पे ये प्रोन वेंटिलेशन ऑक्सीजन कैपेसिटी कितनी देर कितना बढ़ा देगा, 20% बढ़ा देगा, 20%। इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, राइट। इतने ज़्यादा से ज़्यादा कुछ होता नहीं है, राइट। लेकिन वो उसकी छोटी छोटी बातें उसको करने का, ये मैंने ओवरऑल बता दिया। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ गरीबों का वेंटिलेशन, लेकिन इससे कोई मरता नहीं है। आप बोलेंगे मरता नहीं, आपको कैसे पता, कोरोना में काम आएगा, आपको कैसे पता। मैं आपको याद दिलाऊंगी, सारे सबूत मैंने दे दिए। 15 मई पे 15 मई 2020 अभी पिछले महीने ट्रायल हुआ था, और ट्रायल में देखा गया कि जिनको लंग्स की दिक्कत थी उनको ये ना देके ये दे दिया गया, और सारे के सारे जिंदा रहे, कोई भी नहीं मरा, और सारे के सारे हॉस्पिटल से बाहर आ पाए, सारे के सारे। कब का, 15 मई का, वो मैंने लिंक दे दिया है, राइट। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये प्रोन वेंटिलेशन में अगर सरकार बता दे तो किसी को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना पड़े, और वो घर पे ही प्रोन वेंटिलेशन कर लेगा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये जो प्रोन वेंटिलेशन का तरीका है, ये एग्जैक्टली कैसे करेंगे, वो डाइट कैसे लेंगे, बीच में अगर टेम्परेचर बढ़ गया 103, 104, सारा डाइट लेने के बाद तब क्या करेंगे, इस तरह के हज़ारों तरह के सवाल आते हैं और पेशेंट पैनिक में हो जाते हैं। ये मैंने देखा पिछले 2 महीने में। हमने जब अपने पेशेंट को ट्रीट कर रहे थे, देश के पेशेंट, देश के बाहर के पेशेंट, तो पहले तो इतने डरे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि कोरोना वायरस नहीं, कोई यमराज आ गया। यमराज से भी शायद उतना नहीं डरे जितना कोरोना वायरस से डर गए। तो ऐसे में ये जो भी बातें बता रहा हूँ वो उनके होश उड़ा देता है। तो मैंने सोचा हमें क्या करना चाहिए, तो फिर मैंने अपने घर में बात किया कि हमें पेशेंट के बॉडी में कोरोना वायरस आने के फर्दर मैटर, किसी भी इन्फ्लुएंजा, कोरोना वायरस इज इन्फ्लुएंजा वायरस, कोई भी इन्फ्लुएंजा वायरस बॉडी में आने के 2 दिन के अंदर ही पेशेंट तक हमें पहुंचना होगा, क्योंकि 2 दिन तक तो वो यहीं पे रहेगा वायरस, उसके पहले ही 2 दिन के अंदर ही यहाँ तक पहुंचना होगा हमें। और अगर हम पहुंच पाए 2 दिन के अंदर उस पेशेंट के पास तक, उसको हम गाइड कर पाए, तो पेशेंट को हम बचा लेंगे, हम जान बचा सकते हैं, राइट। क्योंकि ये जान बचाना आपको नहीं पता, मुझे पता है, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं ये वाला काम करूं, आपको बताऊं, तब आप आगे बताएं। तो 2 महीने पहले हमने घर पे बात की, मेरी पत्नी से बात की क्या करें। तो इसके लिए एक बड़ा नेटवर्क चाहिए। हमारे ट्रेंड लोग पूरे 140 करोड़ आबादी वाले देश में फैले होने चाहिए, ताकि जब भी किसी को हेल्प की जरूरत हो तो वो एकदम उसके पास पहुंचे और उसको सपोर्ट दे दे, तो बच जाएंगे लोग। तो पिछले 2 महीने से हम इसी चीज़ की तैयारी कर रहे थे, जिसका नाम है NICE, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट्स। उनको ट्रेनिंग देना, सारा तामझाम बनाना, सॉफ्टवेयर डेवलप करना, ताकि इमीडिएट सपोर्ट सिस्टम पहुंच जाए, इमीडिएट हेल्प पहुंच जाए। और इस सोच के साथ कि 5 जून को हम लॉन्च करेंगे, जो कि आज का दिन है, और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे। तो खैर लॉन्च हो रहा है अभी आपके इस माध्यम से। और तो ये सारा कुछ करने के लिए टुक सम लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट। पैसा भी इसमें काफ़ी लगा, टाइम भी लगा, और पैसा हमने कहीं से ना तो डोनेशन लिया है, ना ही कहीं से हमने
गवर्नमेंट से हमने पैसा लिया है। तो लेकिन वो हमने अपना, आप पीछे देख रहे हैं, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, ये मेरी संस्था है। तो इससे का जो प्रॉफिट है उसी प्रॉफिट को मैं उस पर लगा दिया, ताकि देश के 140 करोड़ लोग, आज देखिए कोरोना वायरस है, कल H1N1 था, कल हंटा वायरस आएगा, ये खेल चलता ही रहेगा। लेकिन एक बार अगर रोबोस्ट नेटवर्क बन गया तो जब भी कभी इस तरह के वायरस आएंगे, जो कि आते रहेंगे, तब हमारा नेटवर्क काम करेगा और हमारे देश का आदमी एक भी डरेगा नहीं और मरेगा नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, फोकट में फ्री फंड में उनका इलाज होगा। एक भी पैसा नहीं लेंगे हम, फ्री फंड में इलाज करेंगे। सिर्फ इतना करना होगा उस पेशेंट को कि जो भी पेशेंट है उसको vishwaroop.com/nice NICE इस लिंक में जाके वो भर देंगे उसकी स्थिति क्या है वो, और अगर कोई मेडिकल रिपोर्ट है उसको डाल देंगे। बस हमारी जो संस्था है वो इफेक्ट में आ जाएगी। हमारे जो लोग हैं, हमारे जो नेटवर्क के लोग हैं, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट के लोग एकदम से उनको संपर्क करेंगे और उनको गाइड करेंगे, और तब तक हम साथ में रहेंगे उनके साथ जब तक कि उस जाल से, कोरोना के जाल से बाहर ना निकाल दें। तो खैर इसी की हम तैयारी कर रहे थे 2 महीने, और इसके लिए हमने इस संस्था, जो कि मेरी संस्था है, इससे हमने सारे इन्वेस्टमेंट लेके उसमें डाला ताकि नेटवर्क बने। तो नतीजा ये हुआ कि कुछ दिन पहले की बात है, विकिपीडिया के जो एशिया बुक का पेज है, इंडिया बुक का पेज है, अचानक गायब हो गया कहीं पे। जिस तरह से यूट्यूब चैनल गायब हो गया, फेसबुक पेज गायब हो गया, वो भी गायब हो गया। बोलने का मतलब ये है कि अब मेरा या मेरी संस्था का, जो कि दिस इज ए 15-year-old कंपनी, राइट, कोई ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है। सिर्फ हमारा वेबसाइट जरूर है, लेकिन वेबसाइट तो कोई गायब नहीं कर सकता, वो तो हमारी पर्सनल चीज़ है। लेकिन जो जो चीज़ गायब हो सकती है वो हटा दिया गया। मैं इतना ही बोलना चाह रहा हूँ कि हम और हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है ताकि लोगों को बचाया जाए। लेकिन ये तभी हो सकता है जब आप लगातार जुड़े रहें, और जो भी मैं बात कर रहा हूँ, जो भी आपको बता रहा हूँ, ये नॉलेज है। नॉलेज को आप लोगों तक पहुंचाएं, राइट। ये नॉलेज जब आप लोगों तक पहुंचाएंगे, जरूरी नहीं कि आपको मेरा नाम लेना है कि भाई ये नॉलेज मेरे से आया, क्योंकि ये नॉलेज मेरा नॉलेज नहीं है। ये नॉलेज मैंने जर्नल से लिया है, जर्नल से लेके सिर्फ आप तक पहुंचा रहा हूँ, इतना ही काम कर रहा हूँ। तो आप भी यही वाला काम लोगों तक कर सकते हैं अपने नाम से, इट इज ओके। एंड अंत में हमारे जो पार्टनर है, पार्टनर मतलब फ्री फंड के पार्टनर, कोई पैसे नहीं देता मैं उनको, डॉक्टर के भी तुमन है, वो बोलते हैं कि अंत में सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि इंसान बचना चाहिए बस। और उनका एक और कहना है कि इंसान बचना तो चाहिए, लेकिन वो फ्री फंड में बचना चाहिए। ये उनका मोटो है, बचना चाहिए और फ्री फंड में बचना चाहिए। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो हम उनके साथ हैं, राइट। जो भारत के इस वक्त इन्फेक्शियस डिजीज में सबसे एक्सपीरियंस डॉक्टर अगर कोई है तो मेरे हिसाब से नागपुर के केवी तुमाने हैं, जो सबसे एक्सपीरियंस इन्फेक्शियस डिजीज, लंग डिजीज के इन्फेक्शियस डिजीज के एक्सपर्ट। तो यानी कि अब भारत में, अगर भारत की धरती में कोई भी पेशेंट बीमार पड़ता है किसी भी रेस्पिरेटरी वायरस से, तो उसके लिए उसको क्या करना है, vishwaroop.com/NICE में जाकर जाना है और उसको भरना है, उसके फ़ोन नंबर, एड्रेस, सब कुछ। और हम नेटवर्किंग थ्रू ऑनलाइन उस तक पहुंचेंगे, फ़ोन के माध्यम से उस तक पहुंचेंगे। और हर डिस्ट्रिक्ट पे लगभग मेरा ये गोल है कि अगले 15 दिन में हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे एक एक्सपर्ट होंगे।